subscribe to this channel and press the bell icon. Never miss any update. हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर प्रणय कुमार और आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी 100 मार्क्स के पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस को देखने जा रहे हैं। ये वीडियो सिर्फ स्टूडेंट्स के डिमांड पर है। बहुत सारे स्टूडेंट्स सर्च कर कर के थक गए थे कि 100 मार्क्स हिंदी का जो कंप्लीट सिलेबस है वो क्या है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको फिर से सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक देखते रहिए। तो देखिए, सबसे पहले क्या है कि बिहार बोर्ड हिंदी 100 मार्क्स अंक यानी कि 100 अंक का अब हिंदी होता है, पहले 50 अंक का होता था। तो अब यहाँ पर मैंने सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों को डिफाइन कर दिया है। गद्यखंड और पदखंड जिस प्रकार से होते हैं किताब में, कौन कौन से चैप्टर्स हैं वो भी बताए जाएंगे, इसलिए इसे बारी बारी से समझते चलिए। सबसे पहले देखिए कि हिंदी 100 मार्क्स, तो 100 मार्क्स का हिंदी है, जाहिर सी बात है कि ऑब्जेक्टिव भी रहेगा, सब्जेक्टिव भी रहेगा। ऑब्जेक्टिव हमसे 50 मार्क्स यानी कि 50 मार्क्स का पूछता है और सब्जेक्टिव भी 50 मार्क्स का होता है, यानी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों बराबर है। लेकिन ऑब्जेक्टिव में जो प्रश्नों की संख्याएं होंगी वो 100 होंगी। 100 क्वेश्चन आपका दिया रहेगा और आपको बनाना उसमें मात्र 50 है, यानी 50 का आंसर ही आपको देना है। आपका मन है कि आपको कौन सा चूज़ करना है। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव पर चले आते हैं। तो जाहिर सी बात है कि हिंदी व्याकरण से भी ऑब्जेक्टिव पूछेगा और जो आपका टेक्स्ट बुक होता है यानी कि किताब जो होती है दिगंत भाग 2 उससे भी ऑब्जेक्टिव पूछेगा। तो हिंदी में क्या है कि दिगंत भाग 2 जो कि हिंदी की किताब चलती है उससे 60 क्वेश्चन रहेगा और व्याकरण से 40 क्वेश्चन रहेगा, यानी कि टोटल दोनों मिला करके जो 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आपका मन है कि आपको कौन से प्रश्न चूज करने हैं। तो टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव में और आपको जो है कि केवल 50 का ही आंसर देना है। तो चलिए बारी बारी से हम लोग समझ लेते हैं हिंदी व्याकरण में कौन सारे टॉपिक हमको पढ़ने होंगे और आगे चल के मैं बताने जा रहा हूँ कि आपको कौन से किताब लेने चाहिए, क्योंकि बिहार बोर्ड हिंदी के लिए व्याकरण की किताब सजेस्ट नहीं की गई है बिहार बोर्ड के द्वारा। तो सबसे पहले हिंदी व्याकरण में आप संधि पढ़ेंगे, संधि की तैयारी आपको करनी होगी। दूसरा समास, तीसरा कहावतें। अब ये आप कहेंगे कितने मार्क्स का, तो जिस प्रकार से लिखा गया है उसी मार्क्स का, नंबर उतना वेरी नहीं करता। संधि 5 मार्क्स का होता है, समास 5 मार्क्स का होता है, कहावत 5 मार्क्स का होता है। उसी प्रकार से उपसर्ग और प्रत्यय भी होते हैं 3-4 मार्क्स के। तो आपको तैयारी करनी है, उपसर्ग और प्रत्यय की तैयारी करनी है। फिर देखिए 5 नंबर में संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, ये सारी चीज़ों की आपको तैयारी करनी होंगी। नीचे देखिए और 6 नंबर पर है पर्यायवाची शब्द, यानी पर्यायवाची शब्द को भी आपको देखना है, इसकी भी तैयारी आपको करनी होगी। विलोम शब्द यानी कि उल्टा शब्द, इसकी भी तैयारी आपको करनी होगी। अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। अब ये आप कहेंगे कितने मार्क्स का, तो 3 मार्क्स का, 2 मार्क्स का, 4 मार्क्स का, इस प्रकार से ये सारा पूछता है। 9 नंबर पर देखिए कारक की तैयारी करनी है और 10 नंबर पर आपको वचन की तैयारी करनी है। यानी कि ग्रामर के ऑब्जेक्टिव में अगर आपने इतना तैयारी कर लिया तो समझ जाइए कि आपका ग्रामर के लिए रेडी हो चुका है स्टडी मटेरियल। तो इतना सा आपको तैयारी करना है। तो सबसे पहले ये आप कहाँ से करेंगे तैयारी, मैं आपको आगे किताब भी बताने जा रहा हूँ कहाँ से करेंगे। या फिर अगर आप मार्केट में खोजते हैं तो आपको पता करना है, आपको टेबल ऑफ कंटेंट में देख लेना है कि हिंदी व्याकरण में क्या ये सारी चीज़ें हैं, ये सारा टॉपिक है। अगर ये सारा टॉपिक है तो आपको वो वाला किताब ले लेना है। अब आपके बोर्ड में जो किताब चलती है दिगंत भाग 2 उससे भी ऑब्जेक्टिव होता है। उसमें गद्यखंड होते हैं और पदखंड होते हैं। गद्यखंड में 13 चैप्टर हैं यानी अध्याय हैं और पदखंड में भी 13 अध्याय हैं। क्या अध्याय हैं आगे चल के तुरंत आपको पता चल जाएगा, लेकिन फिलहाल अब हम आते हैं सब्जेक्टिव पर। सब्जेक्टिव भी आपसे 50 मार्क्स का पूछा जाएगा, देख सकते हैं 50 मार्क्स। तो इसमें लिखा गया है कि गद्यखंड और पदखंड 13-13 ये अध्याय है, दोनों से 13-13 अध्याय होते हैं और सभी से ऑब्जेक्टिव भी आता है और सब्जेक्टिव भी आता है। तो चलिए सबसे पहले गद्यखंड को देख लेते हैं कि गद्यखंड में कितने अध्याय हैं और अध्यायों के क्या नाम हैं। तो देखिए आपके सामने अभी जो इमेज आ रहा है इसमें सारे अध्याय लिखे गए हैं। अगर आप चाहते हैं तो वीडियो को रोक करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये आपका गद्यखंड का है
आगे पद खंड का यानी काव्य खंड का है। आगे इस प्रकार से जो आप ये इमेज देख रहे हैं ये आपका काव्य खंड का है। आप चाहें तो वीडियो को रोक करके इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां पर इसका PDF आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम का चैनल अबाउट सेक्शन में या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे दिया गया है। तो आपने देख लिया कि गद्य खंड में और काव्य खंड में 13 चैप्टर हैं और 13 चैप्टर का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अगर आपने उसे भी याद कर लिया तो आपका 10 से 15 मार्क्स गारंटी हो जाएगा। तो चलिए अब आते हैं कि सब्जेक्टिव में क्या क्या पूछेगा। इसमें किताब का भी है और ग्रामर का भी है। तो देखिए निबंध आपका 8 मार्क्स का पूछता है। स्वप्रसंग व्याख्या यानी कि व्याख्या करने के लिए आपसे कहा जाता है, 2 व्याख्या करना है, 4 मार्क्स का होता है, तो 8 मार्क्स आपका व्याख्या करने से हो गया। पत्र लेखन आपको बस एक ही करना है जो कि 5 मार्क्स का कवर हो जाएगा उसमें। अति लघु उत्तरीय प्रश्न 5 बनाने हैं और वो 2 मार्क्स का होता है। लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि ये हो गया अति लघु उत्तरीय, जो कि 5 बनाने हैं, 2 मार्क्स के होंगे, और लघु उत्तरीय में 3 बनाने हैं, 5 मार्क्स के होंगे, तो 15 मार्क्स आपका लघु उत्तरीय में क्लियर हो जाएगा। तो अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय ये दोनों आपका दिगंत भाग 2 से पूछा जाएगा। अब देखिए संक्षिप्त करने वाला एक ही बनाना है, ये हो गया आपका 4 मार्क्स का। तो ये बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी का पूरा सिलेबस है। अगर आपने इसे समझ लिया तो फिर से आपको कोई भी वीडियो सर्च करने की जरूरत नहीं है। अगर वीडियो आपके हेल्प में आया है तो इसे लाइक और शेयर तो करिएगा ही साथ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। ये वीडियो स्टूडेंट के डिमांड पर था, तो कमेंट करके मुझे बताइए कि और किस प्रकार के वीडियोस आप देखना चाहते हैं, तो उसका भी एक स्पेसिफिक वीडियो बनाने की कोशिश मैं ज़रूर करूँगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।